जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी भक्ति अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि यदि माँ देवी मैया को प्रिय भोग सही तरीके से लगाया जाए तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती हैं। तो देवी को किस कामना के लिए किस चीज़ का भोग लगाएं, आज की वीडियो का विषय यही होगा। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना का बहुत ही महत्व है। जिस शक्ति की बगैर शिव भी अधूरे माने जाते हैं, उनकी साधना आराधना करना हमारे लिए कितना फलकारी होगा, इस बात का वर्णन मैं अपने मुख से क्या ही करूं। माँ देवी की विधि विधान से पूजा करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ देवी की पूजा नवरात्रि के दिनों में भी बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं और नवरात्रि में की जाने वाली पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप देवी को उनकी पसंद का भोग न लगा दें। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि माँ देवी दुर्गा को किस चीज़ का भोग लगाने पर साधक की कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस भोग को दोस्तों आप किसी भी समय पूरे साल आप कभी भी अपनी भक्ति के अनुसार आप माता को ये भोग लगा सकते हैं और आपकी कोई भी मनोकामना उससे पूर्ण हो सकती हैं। तो आप अपनी समस्या अपनी मनोकामना के अनुसार माँ को कभी भी मनाने के लिए ये भोग चढ़ा कर देखें। माँ आपकी विनती अवश्य सुनेंगी और आपकी सारी समस्या और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जितने भी दुख दर्द आपके सभी दूर होंगे। और दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और एक लाइक और शेयर भी अवश्य करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला भोग मैं आपको बताऊंगी दूध का। मैया से दुखों को दूर करने का अगर आपको आशीर्वाद पाने की चाहत है तो उनकी पूजा में दूध में थोड़ी मिश्री डालकर उनको भोग लगाएं। माँ इससे प्रसन्न होंगी और आपको दुखों से निजात मिलेगा। दूसरा भोग मैं बताऊंगी शक्कर का। जिन भी लोगों को माँ की साधना के माध्यम से दीर्घायु होने का आशीर्वाद चाहिए तो उन्हें मैया को पूजा में शक्कर का भोग लगाना चाहिए और 2 लौंग भी साथ में डालना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होंगी और उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तीसरा भोग मैं आपको बताऊंगी वह है गुड़ का। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा शोक हो, यदि कोई आपके साथ ऐसी घटना हो जिससे आप हमेशा शोक में रहते हैं, कोई भी बात याद कर ऐसी बुरी बातों को याद करके हमेशा शोक में रहते हैं, आपके जीवन से जुड़ा कोई शोक आपके कष्ट का बड़ा कारक बन गया हो, तो उससे मुक्ति पाने के लिए मैया को पूजा में गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और साथ में 2 लौंग भी चढ़ाएं। मैया की कृपा से आपको शोक में अवश्य ही राहत मिलेगी। चौथा भोग मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है मालपुआ का भोग। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने में असमर्थ हैं या खुद को असमंजस में पाते हैं तो अपनी निर्णय शक्ति को मजबूत करने के लिए देवी मैया को मालपुआ का भोग लगाएं और साथ में 2 लौंग भी अवश्य चढ़ाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप कोई भी निर्णय स्वयं ही खुद अच्छे से ले पा रहे हैं। पांचवा भोग मैं आपको बताऊंगी नारियल का। दोस्तों, जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की पीड़ा को दूर करना हो और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करना है तो इसके लिए देवी मैया को आप विशेष रूप से उनकी आराधना करते समय नारियल का भोग लगाइए, तुरंत ही आपको इसका लाभ मिलेगा। छठवां भोग है गाय का घी। यदि आप किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत इलाज के बाद भी उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो आरोग्य का सुख पाने के लिए मैया को आप घी का विशेष रूप से भोग लगाएं 2 लौंग के साथ। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी। सातवां माँ का प्रिय भोग है केले का भोग। यदि आप परीक्षा किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे या कोई भी आपका सदस्य है जो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करता हो, उसको अपनी उसमें सफलता पाने के लिए अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए मैया को केले का भोग लगाना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि का विकास होगा, उन्हें सफलता मिलेगी। आठवां भोग है माँ का अति प्रिय भोग शहद का भोग। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका भोग हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को सुख समृद्धि और धन की कामना होती है और मैया को शहद का भोग लगाने से माँ सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं हमें। इसके अलावा दोस्तों, मैया को कुछ भोग लगाने के कुछ विशेष नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले देवी की पूजा में हमेशा शुद्ध सात्विक और उचित आहार का ही भोग लगाइए।
और देवी को जब भी जो भी भोग लगाइए उसमें से थोड़ा सा अंश गौ माता के लिए अवश्य निकालिए। यदि आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो व्रत संबंधी चीज़ों को जो ग्रहण करने वाले हों उससे पहले उसको देवी का भोग लगाएं और फिर ग्रहण करें, उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार मैया को भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।